शिक्षा मतलब संस्कार, अनुव्रत, और शिक्षा मतलब लौकिक। लौकिक शिक्षा को शिक्षा कहते हैं और धार्मिक शिक्षा को दीक्षा कहते हैं। अर्थात उस महीचंद्र की शिक्षा और दीक्षा राजन के साथ हुई। राजन ने जैसी शिक्षा दी और वह गुणवान बालक बहुत अल्प समय में लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में पारंगत हो गया। इतना ही नहीं, इतना अच्छे से पारंगत हुआ कि जैसे डॉक्टर मंजू जी जैन आज भक्ताम्बर जी की हीलिंग करती हैं, उनके पास यदि भक्ताम्बर जी के 45वें काव्य की वो शक्ति विद्यमान है, तो ये इसी महीचंद के पास आध्यात्मिक शिक्षा से वह प्राप्त हुआ जो किसी को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि ये प्रकोप अनादि से चला आया है। दोनों तरह के देवी देवताएं हैं, अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्वी है, और ये अनादि से चला आया है, आज भी चल रहा है। क्योंकि काव्य सिर्फ व्यंतर, भूत, पिशाच, बाधा का निवारण करने वाला है। ये जो काव्य है, इस काव्य से कैसी भी बाधा हो, कैसी भी व्यंतर हो, कैसी भी भूत लगा हो, पिशाच डर हो, भय हो, इन सब का निवारण करने वाला। क्योंकि कथा सुने उसके पहले जान लो ये क्या करने वाला है। और उस महीचंद्र मंत्री पुत्र ने अध्यात्म विद्या के माध्यम से भक्ताम्बर स्त्रोत पर इतना श्रद्धान हो गया था कि शायद ही मुझे लगता है विश्व में किसी का हो। और वह बालक अपनी शिक्षा के बाद मंत्री पद पर पदस्थ हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद एक दिन जब वह बालक अपने गृह निवास की ओर प्रस्थान करता है, तो एक एकल बिहारी शिव सिंगल मुनिराज रास्ते से विहार करते हुए निकल रहे थे। ओ, दर्शन किए, कोई बात नहीं, चलेगा महाराज। दर्शन किए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं, हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि मुनिराज निकल ले, दर्शन कर लेना, आगे कुछ नहीं। निकलते जा रहे थे। वो मुनिराज खोज में थे कि मुझे कोई एकांत स्थान चाहिए है जहां पर मैं अपनी साधना कर सकूं। क्योंकि जैसे आप जाकर के देखते हैं कि मुझे कौन से रूम में रुकना है, कौन सा फ्लैट, कौन सी होटल, कौन सी जगह पर निवास करना है, वैसे ही मुनिराज उस स्थान की खोज में निकले थे कि मुझे आत्म साधना करना है, मुझे स्वभाव को प्राप्त करना है। मैं कब तक समाज के बीच में रहूंगा? जितने समय तक समाज के बीच में रहते हैं उतने समय मात्र बाहर में रहते हैं, अंदर में जाने के लिए एकांत की आवश्यकता है। और मुनिराज उज्जैन नगरी में घूम रहे थे, और उज्जैन नगरी के मुनिराज एक जंगल की वन की गुफाओं की ओर पहुंचते हैं। ओ, एक गुफा बहुत प्यारी है, जैसे संवेद शिखर जी का पर्वतराज यहाँ पर बना हुआ है, ऐसी ही वहाँ पर माना की एक गुफा थी, काफ़ी लॉन्ग टाइम से थी। और मुनिराज निर्णय किया इससे अच्छा तो कोई स्थान हो नहीं सकता, शांति भी बहुत है, लोगों का आवागमन भी नहीं है, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, विशुद्धि को बढ़ा सकते हैं, और विशुद्धि बढ़ा करके अपना एक ना एक दिन हम गुण स्थानातीत हो जाएंगे। कोई बात नहीं।
इसलिए मुनिराज प्रवेश कर गए। लेकिन ध्यान रखना, यदि किसी के घर में बिना परमिशन लिए प्रवेश करोगे तो बताइए वो कब तक स्वीकार करेगा? बताइए। हम और आप होते हैं जो बिना परमिशन लिए अपना ही तो घर है, चलो, गलत। पहले कह दिया है, कहीं भी जाओ, कभी भी जाओ, किसी दूसरे व्यक्ति के मित्र के घर भी जाओ, तब भी निस्सही असही का प्रयोग करो। गुरुदेव ने कहा है, आहार चर्या करने जाओ, निस्सही कह के प्रवेश करो, वापस आओ असही करके वापस आओ। लेकिन मुनिराज उस गुफा में प्रवेश कर गए। मुनिराज ने कहा होगा निस्सही, मुनिराज ने कहा कि नहीं कहा मुझे ये नहीं पता, वह तो वह जाने। देखे ना, वह स्थान सामान्य व्यक्ति का नहीं था। वह स्थान कोई विशेष, कोई प्रसिद्ध, जिससे बहुत नाम सुनने से डर लगता है, जिसका नाम सुनने से हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, ऐसी वहां पर निवास करने वाली चंडी देवी निवास करती थी। सारे उज्जैन शहर के लोगों को, बच्चे बच्चे को मालूम था इस गुफा में चंडी देवी का निवास है। यदि इस गुफा में कोई प्रवेश कर जाए तो वापस नहीं आ सकता है। मुनिराज प्रवेश कर गए। मुनिराज प्रवेश करने के बाद ध्यान करने एकाग्र होकर के बैठे थे। ओह, क्योंकि पहले तो आप बिना पूछे आए हो, आपने परमिशन नहीं ली है। परमिशन नहीं ली है तो मतलब समझते हो क्या होगा? हम आपको कष्ट पहुंचाएंगे। आप जानते हो उसका विकराल रूप होता कैसा है? काली होती है, काले काले होते हैं, हाथ में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं, जीभ बाहर निकली होती है, विकराल रूप होता है। और उस चंडी देवी ने मात्र अग्नि की बारिश करना प्रारंभ कर दिया। पत्थर भी बरसाए और उसने अपनी शक्तियों के द्वारा चीते, स्वान, नाना प्रकार के त्रियंच जानवर मुनिराज के ऊपर छोड़ दिए। और जब कभी 2-4 दिन बाद उस मार्ग से मुनिराज तो सोच रहे थे, पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है, इसको समता से सहन करना होगा, तभी भगवान बनेंगे। मुनिराज तो कर्म को समझ करके सहन कर रहे थे और वह अशक्ति, जो अदृश्य शक्ति थी, वह घोर उपसर्ग किए जा रही थी। एक दिन मुकेश जैसे सम्यक दृष्टि श्रावक उस मार्ग से निकलते हैं और वहां पर तेज तेज से आवाज आती है। कौन होगा? विचार आता है, दिखने का कहीं ना कहीं से बाहर से झांक करके देखते हो, घोर उपसर्ग, क्या किया जाए? चलो एक काम करते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे बस की तो ये बात है नहीं। और मुकेश जी जाकर के श्री चंद्र राजा को संदेश देते हैं, राजन, अपनी उज्जैनी नगरी में दिगंबर तपोधन इतिराज पर घोर उपसर्ग हो रहा है, कुछ किया जाए राजन। लोग क्या कहेंगे? जैन श्रावक एक राज की रक्षा नहीं कर पाए। कौन श्रावक था जिस श्रावक ने मुनिराज को उस गुफा में प्रवेश कराया? धिक्कार है मुझे। और राजन अपनी प्रज्ञा चक्षु लगाते हैं, विचार करते हैं, ये उपसर्ग कैसे दूर हो?
राजन को याद आता, मेरा प्रिय मंत्री वर्ग का पुत्र महीचंद्र को बुलाया जाए। महीचंद्र आता है, राजन नमस्कार हो। कहे क्यों याद किया? जाओ उस गुफा में दिगंबर तपोधन यतिराज पर चंडी देवी उपसर्ग कर रही है, उसे आज ही निकाल करके बाहर कर दीजिए। जी राजन आपकी आज्ञा। वह नन्हा सा बालक जाता है, राजन के पास से प्रस्थान करता है। वो बोलना शुरू कर देता, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सभ्य सावणो। बस ये अनादि निधन मंत्र संकटहारी कल्याण कल्पद्रों संपूर्ण उपद्रों को नष्ट करने वाला ये महामंत्र वह छोटा सा बालक पढ़ता है और नमोकार मंत्र को पढ़ते पढ़ते प्रस्थान करते करते उस गुफा के समीप पहुंच जाता है। गुफा के समीप पहुंचते ही उस गुफा में भी नमोकार मंत्र को पढ़ते पढ़ते प्रवेश कर जाता है। मुनिराज के समक्ष बैठ जाता है जहां पर उपसर्ग हो रहा, और वहां बैठते ही उसने वक्तम्बर स्त्रोत के पहले काव्य से लेकर के पाठ करना प्रारंभ किया, और पाठ करते करते जैसे ही मानतुंग स्वामी की तरह वह 22वें और 23वें काव्य पर पहुंचा, वैसे ही वहां का उपसर्ग दूर होने लगा। सभी जो जीव जंतु त्रियंच प्राणी मुनिराज का भक्षण कर रहे थे, मुनिराज को नखों से नोच रहे थे, जो नाना तरह के उपसर्ग कर रहे थे, वह सभी मूक प्राणी, वह मायावी त्रियंच प्राणी शांत हो गए। और आगामी समय में जैसे ही एक 23 और 22 नंबर काव्य में निवास करने वाली एक सम्यक दृष्टि देवी वहां पर आती है, उसका नाम है मानस स्तंभिनी। मान को स्तंभित करने वाली मानस स्तंभिनी देवी वहां पर आती है और उस बालक से कहती है, वत्स बोलो क्यों याद किया? हे वत्स बोलिए आपने मुझे क्यों याद किया? शांति मूर्ते मां। बालक ने कहा, शांति मूर्ते मां, शांति मूर्ते मां। उस बालक ने कहा, हिंदी में समझाओ। समझ नहीं पड़ा, मुझे मालूम है। उस बालक ने मात्र एक ही वाक्य कहा, शांति मूर्ते मां, शांति मूर्ते मां। और वह देवी प्रस्थान कर रही थी, लेकिन बताऊं उस बालक ने कहा, हे मां मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मैं आपसे क्या मांगू? हे मां यहां पर निवास करने वाली जो अदृश्य शक्ति है उसे यहां से निकाल दो, यहां पर शांति कर दो, यहां का उपसर्ग समाप्त कर दो मां, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो यहां दिगंबर तपोधन पर उनने क्या बिगाड़ा है जो उनके ऊपर ये उपसर्ग हो रहा है। और उस मानस स्तंभिनी देवी ने वहां पर जैसे ही शांति की तो सारे पशु शांत बैठ गए, और वह जैसे ही उस मानस स्तंभिनी देवी ने अपना हाथ ऐसा घुमाया, सिर्फ ऐसे चारों ओर घुमाया, और वहां पर निवास करने वाली वह चंडी देवी आकर के चरणों में गिर गई, और गिर कर के गिड़गिड़ाने लगी। क्या बोलती है, मेरी
अज्ञान रूपी अपराध को क्षमा कर दो। मानस्तंभिनी देवी कहती है, आखिर तुझे दूसरों को कष्ट पहुंचाने में बड़ा आनंद आता है। जिसने कुछ भी नहीं किया उसको इतना कष्ट पहुंचाने में तुझे क्या मिलता है? बहुत विचार करती दोनों की आपस में, बहुत बातचीत होती है। वो नीचे पड़ी रहती है और मानस्तंभिनी देवी खड़ी रहती है, क्योंकि जो चंडी देवी थी वो स्वभाव रस था और जो मानस्तंभिनी देवी थी वह स्वभाव का रस था, वह सम्यक्त का रस था। और स्वभाव के रस से विभाव का रस दूर हो जाता है। ऐसे उस देवी ने, चंडी देवी ने भी मानस्तंभिनी देवी के चरणों में पड़ करके अपने सारे अपराधों की क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो, मैं भी आज से सम्यक्त को प्राप्त करती हूँ। आज से मैं संकल्पित होती हूँ कि मैं किसी को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगी, सभी की मदद करूँगी। शांति मूर्ते माँ। और उस मानस्तंभिनी देवी ने उस चंडी देवी को सम्यक दृष्टि बना दिया। धन्य है यदि आप स्वयं पाठ करते हैं तो ये मत सोचिए कि जो सामर्थ्य साधु संतों में है वही सामर्थ्य तुम्हारे अंदर में है। तुमने अपने अंदर की सामर्थ्य को नहीं देखा। यदि डॉक्टर मंजू जैन के अंदर सामर्थ्य ना होती तो आज आप सभी बार बार ना बुलाते, आप बार बार उनको ना सुनते। जिसके अंदर श्रद्धा होता है, जिसके अंदर विश्वास होता है, उसके अंदर वो अदृश्य शक्ति होती है, वह अपने कार्य कर लेता है। इसलिए आप इस काव्य को पढ़ करके, स्मरण करके, यदि प्रतिदिन इस काव्य को 108 बार पढ़ा जाए, इस काव्य की रिद्धि को और इस काव्य के मंत्र को 108 बार पढ़ के 42 दिन की साधना कर ली जाए, इसके बाद आप दूसरा कार्य कर सकते हो। पर अभी तक कोई ऐसा नहीं है, हम भी ऐसे नहीं है कि हमने भी कभी पढ़ा हो, क्योंकि प्रतिदिन तो पढ़ते हैं पर एक ही बार पढ़ते हैं।